जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिए कल जो है आयोग ने सूचना पट पर एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से टाइपिंग होगी, लेकिन वो सूचना जो था आधा अधूरा था। तो आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और खामियां किस किस चीज़ को लेकर के आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहली खामी जो है यहाँ पर टाइपिंग के बारे में बात तो की गई है कि 30 शब्द प्रति मिनट जो है यहाँ पर, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि एक्यूरेसी का जो संबंध है कि 10% जो है गलती होना चाहिए कि या 5% होना चाहिए या 2.5% होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही दोस्तों, किन छात्रों का टाइपिंग होगा, किन छात्रों का नहीं होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर मैंने हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग में नो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग में यस किया हूँ, क्या मुझे टाइपिंग करना होगा या नहीं करना होगा। इनके बारे में भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि एक चीज़ और है इसमें, क्या कि सबसे पहले बताया गया कि जो है मंगल फ़ॉन्ट पर यहाँ पर टाइपिंग कराई जाएगी। तो लेकिन मंगल फ़ॉन्ट का 3 लेआउट होता है, जिसमें आप एक रेमिंगटन गिल को जानते थे, इनस्क्रिप्ट को जानते थे, सीबीआई को जानते थे। तो दोस्तों जो छात्र पहले से थे उनमें से बहुत ऐसे छात्र थे जिन्होंने रेमिंगटन गिल को चुना था, लेकिन उसके साथ साथ जो है इनस्क्रिप्ट पे भी टाइपिंग छात्र कर रहे थे। लेकिन दोनों जो कीबोर्ड की का लेआउट है, दोनों का आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इससे क्या है कि बहुत ऐसे छात्र जो इनस्क्रिप्ट पे कर रहे थे उन्हें काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ सकता है अगर टाइपिंग टेस्ट जल्द हो जाती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है कि एकाएक जो है यहाँ पर रेमिंगटन गिल को बता देना, ये भी सरासर गलत था। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि इंग्लिश टाइपिंग का एक नया चीज़ आपको देखने को मिला होगा, जिसमें बताया गया कि अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यानी कि क्वेटिक की बोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोस्तों देखने में थोड़ा नया लग रहा होगा आप सभी को, लेकिन ये कोई नया चीज़ नहीं है। सिंपल जो क्वेटिक कीबोर्ड होता है, जिसमें आपका जो कीबोर्ड होता है, जिसमें क्यू रहता है, डब्ल्यू रहता है, ई रहता है, आर रहता है, टी वाई रहता है, तो इसी प्रकार का सिंपल ये कीबोर्ड है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेन मुद्दा है कि हिंदी का जो टाइपिंग अगर जो इंस्क्रिप्ट कर रहे थे वो फटाफट रेमिंगटन गिल पे करना चालू कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपके पास स्पीड आ जाती हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्यूरेसी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहिए था कि एक्यूरेसी कितनी रहनी चाहिए। जैसा कि 2.5% गलती की बात कही गई थी बीपीएससी की तरफ से कि बीपीएससी जो लिपिक का जो परीक्षा ले रहा है उसमें 2.5% की गलती, लेकिन इस तरह से यहाँ पे कोई मेंशन यहाँ पे किया नहीं गया है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो 10% की गलती जो है एसएससी जो भारत सरकार की है वो करवाती है। और सेम वही जो है आपका ये नोटिस है, जिसमें बताया गया है इसमें 30 वर्ड प्रति मिनट ये सेम हिंदी का टाइपिंग जो होता है वो एसएससी एलडीसी वगैरह में करवाया जाता है। साथ ही इंग्लिश में भी वही है। एसएससी एलडीसी में आपको जो है कम से कम 35 का स्पीड मांगता है और यहाँ भी वही मांगा गया है। तो दोस्तों इस जो नोटिस में बताया गया इतना सारा चीज़, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। खामियां का रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है इसके पीछे रीज़न। 21 जून को छात्र जो है बीएसएससी आयोग के दफ्तर पर जाके अपना प्रदर्शन करने वाले हैं, मांग रखने वाले हैं। तो ये जो है 21 जून का जो मांग था ये काफ़ी फैल चुका था। आयोग को शायद इस बारे में खबर लग गई थी, अखबारों के माध्यम से भी यहाँ पर निकाला गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए छात्रों को शांत करने के लिए एक छोटा सा लॉलीपॉप जो कहते हैं, छात्र तो यही कह रहे हैं कि ये नोटिस नहीं है, जस्ट एक लॉलीपॉप है, ताकि छात्र जो आंदोलन करने वाले हैं उसको दबाया जा सके। तो आनन फानन में जारी किया गया ये नोटिस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बीएसएससी आयोग जब भी कोई नोटिस देता है तो वो आधा अधूरा नोटिस देता है और नोटिस देने के बाद महीनों तक सो जाता है। तो बस यही किया गया है, इसमें कोई बड़ा हेर फेर नहीं है। ये छात्रों को भ्रमित करने का एक नोटिस है, ताकि छात्र जो है 21 जून का अपना जो मांग है वो ना रख पाएँ, उनकी जो संख्या है वो कम हो जाए और वो ना जा पाएँ। तो दोस्तों इन्हीं बातों को बात करने के लिए हम यहाँ आए थे। तो अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।